हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू C5 सॉइल इन अ इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप में कौन सा फेलियर होता है? ये आपका ट्रांसलेशनल फेलियर होता है। ठीक है। आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट है द स्टेबल स्लोप एंगल कैन बी ग्रेटर देन 5। स्लोप एंगल कौन सा बोल रहा है? ये आपका है आई, है ना। इट कैन बी ग्रेटर देन 5, आई कैन बी ग्रेटर देन 5। स्टेबल केस में ये हो सकता है क्या? सबसे पहले तो इनफाइनाइट स्लोप में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, ये हुआ। ये क्या होता है? शियर स्ट्रेंथ बाय टाउ। तो शियर स्ट्रेंथ को क्या लिख सकते? सी प्लस सिग्मा tan फाइव। ये तो हमको पता है, टाउ को एज इट इज रहने देते हैं। लेकिन सिग्मा क्या रहता है? सिग्मा तो हमारा गामा जेड रहता है ना। लेकिन इसमें क्या करेंगे? कुछ कंपोनेंट्स भी ऐड करेंगे। यहाँ सी है तो यहाँ पर क्या करेंगे? कॉस ऑफ आई, और यहाँ पर tan फाइव। अब नीचे टाउ है, टाउ को गामा जेड। यहाँ पर सी भी नहीं है ना, एस है, ये पार्शलिटी नहीं करेगा तो यहाँ पर कॉस भी रहेगा, कॉस है, साइन है। अब ऊपर वाला बोला कि यहाँ तो दो टर्म्स है, कॉस भी है, साइन भी है। मेरे पास तो सिर्फ कॉस ही है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ कॉस ही रखना है ना, तो एक और कॉस को ले लेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आई कैन बी ग्रेटर देन 5 इन अ स्टेबल केस में एफ क्या होना चाहिए? ये आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? सी बाय गामा जेड कॉस आई साइन आई। ठीक है, प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई बाई tan फाइव बाय गामा जेड कॉस आई साइन आई। तो गामा जेड कैंसिल, ये कॉस आई एक स्क्वायर कैंसिल, ये साइन आई बाय कॉस आई। ये क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म, ये वाला क्या हो जाएगा? tan ऑफ फाइव बाय tan ऑफ आई। ठीक है, तो आपका आई क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 5। अगर आई ग्रेटर देन 5 होगा ना तो ये वैल्यू हो जाएगा लेस देन 1। ये वाला लेस देन 1 हो जाएगा। तो एफ ग्रेटर देन 1 होगा क्या? ये लेस देन 1 है कि नहीं? ये डिपेंड करेगा अब इस पैरामीटर के ऊपर, या फिर सी गामा जेड के ऊपर, या आई के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये लेस देन 1 हो सकता है, मतलब आई कैन बी ग्रेटर देन 5। ये भी हो सकता है, या तो ये भी लेस देन 1 हो, लेकिन लेस देन 1 और लेस देन 1 दोनों मिला के ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब भी ये सही है। तो ये डिपेंड करता है इस पैरामीटर के ऊपर। सो आई कैन बी ग्रेटर देन 5, आई कैन बी, ये नेसेसरी नहीं है कि आई ऑलवेज ग्रेटर देन 5, आई कैन बी, है ना। नेक्स्ट है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द सॉइल। फैक्टर ऑफ द सेफ्टी ऑफ स्लोप क्या है? ये इसका फॉर्मूला है ना। ये आपका हाइट पे डिपेंड करता है क्या? हाइट पे तो डिपेंड कर रहा है ना, जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट ये आपका फॉल्स हो गया, फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ ग्रैनुलर सॉइल प्रोसेसेस सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ग्रैनुलर सॉइल मतलब C इज इक्वल टू 0। उसका गामा सेट कितना दिया है? 20 दिया है। ये गामा सेट हो गया। इट्स अफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 35 डिग्री। इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मतलब फाई इज इक्वल टू 35 डिग्री दिया है ना। अफेक्टिव बोला है तो मोस्ट प्रॉब्ली हमको अफेक्टिव पैरामीटर्स यूज करने हैं। आगे देखते हैं। इफ द डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, ये आपका एफ दिया है। द सेफ एंगल ऑफ द स्लोप फॉर द सॉइल आई व्हेन सीपेज अकर्स एंड एट अकर्स एट एंड पैरेलल टू द सरफेस। मतलब हमें आई निकालना है, लेकिन कौन से केस में? जब सीपेज हो रहा है। उसका क्या फॉर्मूला होता है? पहले तो पूरा फॉर्मूला लेते हैं। सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई tan फाइव बाय, अभी गामा लिख देते हैं, आई किस में डैश लगेगा सेट लगेगा वो देखते हैं, बाय कॉस आई साइन। जब भी सीपेज होता है ना, सीपेज, तो ये वाला ऊपर वाला डैश रहता है और नीचे वाला सेट रहता है, ये ध्यान रखना, नीचे वाला सेट रहेगा। अब बोला ग्रेनुलर C इक्वल टू 0, ये क्या हो गया? ये 0 हो गया। ठीक है, ये जैसे 0 होगा, ये Z से कैंसिल हो गया। ये एक कॉस आई, ये एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया। क्या हो गया? साइन आई पे कॉस आई, तो क्या हो गया? tan फाइव ना, ये भी आपका डैश में रहेगा, अफेक्टिव tan फाइव डैश। तो ये हो जाता है गामा डैश बाय गामा सेट tan फाइव डैश बाय tan आई। आपको अल्टीमेटली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता तो यहाँ से डायराइव कर सकते हो, लेकिन अगर ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ये कोशिश करो कि ये याद हो जाए, नहीं होगा तो ऑप्शंस तो है ही। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एफ क्या दिया है आपका? 1.5, सॉरी ये आपका 1.5 दिया है ना, इज इक्वल टू गामा डैश क्या है आपका? गामा सेट दिया है 20, और आपका वाटर का दिया है क्या? वाटर का आपको नहीं दिया, तो वाटर का हम यूज़ करेंगे गामा डब्लू, सॉरी गामा डब्लू हम एज्यूम करेंगे
10। जब भी नहीं दिया रहता ना क्वेश्चन को, अगर आप 9.81 करोगे ना तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट। अगर लेकिन ऑप्शन देखोगे पास पास नहीं है तो 10 भी यूज़ करोगे ना तो उसके आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो हम 10 एज्यूम करते हैं, हम कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा ना। ओके, तो 20 माइनस 20 क्या है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, क्या हो गया गामा डैश। गामा सेट आपका 20 इंटू गामा फाइव डैश, ये 10 ऑफ 35 डिग्री, हमें 10 आई निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 20/10 इज इक्वल टू 10 ऑफ 35/10 आई। तो हो जाएगा 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 1.5 इंटू 2 3 हो गया, तो 10 आई इज इक्वल टू 35/3। तो आई जब यहाँ से निकालोगे कैलकुलेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, इज इक्वल टू 13.138 डिग्री, ऐसा कुछ आएगा। तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 13 डिग्री। यहाँ पर क्या है 25 20 20 13, तो डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है अ लॉन्ग स्लोप। लॉन्ग स्लोप में क्या फेलियर होता है, ट्रांसलेशनल फेलियर होता है। लॉन्ग स्लोप मतलब इनफाइनाइट स्लोप। इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक ही फॉर्मूला है, सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई टेन ऑफ वाई बाय गामा जेड कॉस आई साइन आई। अब इसमें डैश है कि सेट है कि क्या है वो आगे देखते हैं। इस फॉर्म्ड इन अ सॉइल विथ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी डैश इज इक्वल टू 0 5 डैश 34 डिग्री, ये आपका 0 हो गया है ना। अब आपका जेड जेड तो कैंसिल हो जाएगा, ये अब देखते हैं कि इसका कुछ या तो सेम है कि डैश है कि सेट है, वो आगे देखते हैं। ये कॉस है एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना गामा बाई गामा 10 फाइव डैश, क्योंकि यहाँ पर डैश बोले ना, बाय 10 ऑफ आई। ये देखते हैं ये क्या है। अ फर्म सेटम लाइज बिलो द सॉइल एंड इट इज अज्यूम्ड दैट द वाटर टेबल में ओकेजनली राइज हो रहा है, ओकेजनली राइज टू द सरफेस विथ सीपेज टेकिंग प्लेस पैरेलल टू द स्लोप। सीपेज टेक प्लेस हो रहा है और वाटर टेबल क्या कभी कभी राइज कर जाता है, तो नीचे वाला क्या होगा सेट होगा। सीपेज में गामा डैश बाय गामा सेट लेते हैं, तो गामा डैश बाय गामा सेट। तो आपका प्रीवियस एग्जाम्पल में यही फॉर्मूला था, इसमें भी यही है। तो जो मोस्ट ऑफ द केसेस में रहते हैं ना, आपका सीपेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, एटलीस्ट 1 मार्क्स में तो यही पूछा गया। क्यों सीपेज वाला क्रिटिकल रहता है, क्यों क्रिटिकल रहता है, आपका जब भी सीपेज रहता है गामा डैश तो रहता है, ये आपका बढ़ जाता है गामा सेट, ठीक है। ये बढ़ गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा ओवरऑल, एस क्या होगा कम होना शुरू हो जाएगा, तो 1 के पास आएगा ना तो क्रिटिकल की तरफ जाना शुरू कर देता है, ठीक है। गामा सेट दिया है, गामा डब्ल्यू दिया, मैक्सिमम स्लोप एंगल टू एंश्योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5 एस, सॉरी ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये एफ 1.5 दिया। एज्यूमिंग अ पोटेंशियल फेलियर सरफेस पैरेलल टू द स्लोप वुड बी। तो अब आपको क्या पूछा गया है, मैक्सिमम स्लोप एंगल इन डिग्रीज, मैक्सिमम स्लोप एंगल मतलब आई पूछा गया है, ठीक है। अगेन सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो 10 आई इधर ले आते हैं, गामा डैश क्या है आपका 18 माइनस 10, ओके 10 5 डैश 10 ऑफ 34 डिग्री। गामा सेट क्या है, गामा सेट आपका 18 इंटू साइन 10 आई उधर चले गया, एफ इधर आ जाएगा, एफ क्या है 1.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई आ जाएगा 11.3 डिग्रीज, ये एग्जैक्ट दिया 11.3, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्रिक्शन सर्कल मेथड ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस इफ आर डिफाइंस द रेडियस ऑफ द स्लिप सर्कल, ये ध्यान रखना आर रेडियस ऑफ द स्लिप सर्कल है, द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन एंगल रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल पूछा गया। इसको बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसा है ना, ये कुछ कट हुआ, ये आर्क ऑफ द सर्कल एज्यूम करते हैं, ये आपका रेडियस हो गया है ना, ये आपका स्लिप सर्कल है ना, ये आपका स्लिप सर्कल है, फ्रिक्शन सर्कल है। अब मैंने क्या बताया था थ्योरी में कि फ्रिक्शन सर्कल का रेडियस हम आर एज्यूम करते हैं, और ये आपका कैपिटल आर इसका इस सर्कल का रेडियस रहता है, तो आर इज इक्वल टू क्या रहता है आर साइन फाइव, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, जो आर है ना डिफाइंस द रेडियस ऑफ स्लिप सर्कल, ये जो स्लिप सर्कल है इसका रेडियस आर है, इसके जगह आर एज्यूम किए, तो ये वाला कुछ और रेडियस होगा, कंफ्यूज मत करना। ये आपको पता रहना चाहिए कि स्मॉल आर कहाँ है कैपिटल आर कहाँ है, पता चला आप पूछे गए तो आप तो बोले कि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन फाइव बोला है, तो हमें तो कैपिटल आर के टर्म्स में निकालना है, तो आर इज इक्वल टू आर बाय साइन फाइव या आर कोसेक फाइव, ये करके मत आना, और स्मार्ट मत हो ना, आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल आर क्या है। कैपिटल आर इस केस में है आपका स्लिप सर्कल का रेडियस, लेकिन यहाँ बोला स्लिप सर्कल का रेडियस स्मॉल आर में है, तो आर इज इक्वल टू फ्रिक्शन सर्कल का सपोज रेडियस हम आर डैश ले लेते हैं, तो आर डैश इज इक्वल टू आर साइन फाइव हो जाएगा। आपको रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल पूछा है आर साइन अल्फा या सॉरी आर साइन फाइव, तो ए इज द करेक्ट आंसर। पता होना चाहिए कि कौन किसका रेडियस है, ये आपका फ्रिक्शन सर्कल ये स्लिप सर्कल है ना। फाइव तो पता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ओके आगे बढ़ते हैं, ये आपका ग्राउंड सरफेस था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब फुल्ली सबमर्ज्ड इनफाइनाइट स्लोप है ना, फुल्ली सबमर्ज्ड है। अब आपका इनफाइनाइट सैंडी स्लोप है, हैज़ एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब आपका आई इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। द सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंड आर 18, ये आपका गामा सेट है, ये 38, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 5 है रेस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ वाटर ये भी आपका दिया 10। एज्यूम द सीपेज इज पैरेलल, सीपेज दिया है, सीपेज हो रहा है ना, सीपेज हो रहा है अगेंस्ट shear फेलियर ऑफ द स्लोप, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना। इसका फॉर्मूला आपका सैचुरेटेड एंगल ऑफ इंटरनल, ठीक है। इसका सब सैंडी स्लोप दिया, मतलब c इज इक्वल टू 0। अगेन सेम केस, तो ये आपका गामा डैश बाय गामा सेट 10 फाइ डैश है ना, इफेक्टिव में यहाँ डैश आ जाता है ऊपर में, नीचे 10 ऑफ आई, तो गामा डैश क्या हो जाएगा 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 ऑफ 38 डिग्री बाय 10 ऑफ 30 डिग्री, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.60 डिग्री, तो 0.60 इज द 0.60 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया, तो 0.60 आ गया। एफ क्या है, लेस देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। क्यों, आपका एस इज लेस देन टाउ है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, मतलब आपका फेलियर होगा, ठीक है। अभी ये नहीं पूछा कि फेलियर होगा कि नहीं, हमें तो वैल्यू निकालना था, लेकिन वो अनस्टेबल अगर इन केस पूछ दिया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रायक्सियल टेस्ट टू एक्सेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सकेवेटेड क्ले सेल, लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म किस में रहता है, पहले तो देखते कन्फाइंड कंप्रेशन, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड। अनकन्फाइंड है मतलब यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है, अनकन्फाइंड है ना। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड है, यहाँ तो दोनों में नहीं हो रहा है, ना पहले फेज में ना दूसरे, ना कंसोलिडेशन स्टेज में ना आपका शेयरिंग स्टेज में, दोनों में आपका जो पोर वाटर प्रेशर है वो रिलीज नहीं हो रहा है, ड्रेन नहीं हो रहा है। इसमें कंसोलिडेटेड में तो ड्रेन हो रहा है, इसमें ड्रेन हो रहा है, अनड्रेन में ड्रेन नहीं हो रहा है ना। अब कंसोलिडेटेड ड्रेन, इसमें दोनों में ड्रेन हो रहा है। अब लॉन्ग टर्म बोला है, किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जब आपका पोर वाटर प्रेशर ड्रेन हो रहा है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, जब ड्रेन होता है पानी तो आराम आराम से ड्रेन होगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होगा, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आपके 1 मार्क्स में इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच।